वेलकम स्टूडेंट्स। आर डी शर्मा 10वीं क्लास की जो बुक है उसका एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 एंड 1.2 के जो क्वेश्चंस अक्सर डाउट्स आते हैं जिनका लेवल थोड़ा सा ठीक है। वैसे तो 1.1 और 1.2 का बेसिक वीडियो देखने के बाद आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, आपको बेसिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। पर फिर भी 5-6 क्वेश्चन मुझे लगा हमें करने चाहिए तो मैं उनका वीडियो आपको दे रहा हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने चूज किया है वो है कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म, राइट। x इज इक्वल टू n अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 एंड n। इसे चूज करने का सबसे मेन कारण ये नोटेशन है बस, और कोई स्पेशल बात नहीं है। जैसे को बच्चों को क्लियर भी रहती है, जैसे ये क्या लिखा है, n आपका 1 से बड़ा है 3 से छोटा। ये जो लाइन लगी है बराबर का निशान होता है, इट इज साइन ऑफ इक्वलिटी। यहाँ इसे पढ़ेंगे ऐसे हम, n इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 3 एंड आल्सो इक्वल टू 1 एंड 3। यानी 1 के इक्वल भी है, 3 के इक्वल भी है, और n 1 से बड़ा है 3 से छोटा है। और साथ में कंडीशन लगा है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। साथ में देखिए, दैट मीन्स अगर आप देखें तो n की जो वैल्यूज हैं वो क्या हो सकती हैं, 1 2 3। बस सिंपल है। देखो n 1 से बड़ा है 3 से छोटा है, n 1 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है। तो ऐसे नंबर्स जो नेचुरल हैं 1 2 3 हैं। अब अपने को इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। इसमें रखेंगे 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1, तो इट बिकम्स 1/2। देन वी पुट n इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1, so it is 1 upon 5. Then n is equal to 3, then x is equal to 1 upon 3 square plus 1, so it is 1 upon 10, right? तो इसकी जो रोस्टर फॉर्म है वो क्या बनी, क्या क्या आंसर्स आए, 3 आंसर आए हैं, 1/2, 1/5, 1/10। ठीक है, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं, इतना ही सोचना है कि ये जो एक्सप्रेशन है हमें कौन कौन सी वैल्यूज देगा। अगर हम n की वैल्यू क्या लें, 1 3 2, n 1 से बड़ा लें 3 से छोटा लें, ठीक है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये क्या क्या आंसर देगा, 1/2, 1/5, 1/10, राइट। इट्स इजी, डोंट बोदर अबाउट दिस टाइप ऑफ नोटेशन, वी विल डिस्कस लेटर। अभी आने वाला है ये भी, ठीक है, एक बार अपन डिस्कस करें, और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर अपने लेस देन ग्रेटर देन पढ़ा है तो आप इसे आराम से समझ सकते हैं। Then we go for next. Next is there is a set. You can see this is roster form, right? And we want to write its set builder form. Question ये है कि हमें इसका set builder form लिखना है, right? अब सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए आपको मैंने बताया था उसका दूसरा नाम रूल मेथड। तो आपको रूल देखना पड़ेगा। ऑब्वियस बात है कि ये किस रूल को, एक कॉमन रूल को फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे। देखिए मैं लेता हूं 1/2, राइट। दिस 1/2 कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 1 प्लस 1। लेट्स सी नाउ 2 अपॉन 3, देन 2 अपॉन 3 इज व्हाट, 2 अपॉन 2 प्लस 1, यस और नो। देन 3/4, this 3/4 is 3 plus 1, then 4/5. Now you understand, it is easy, 4 upon 4 plus 1, then we have 5 upon 6, that is 5 upon 5 plus 1, then we have 6 upon 7, it is what, 6 upon 6 plus 1, right. And after that we have 7 upon 8, that is 7 upon 7 plus 1, then 8 upon 9, what is that, 8 upon 8 plus 1, right. And similarly last one is 9 upon 10. 9 upon 10 is what, 9 upon 9 plus 1, right. From here you can see there is a pattern that they are following. एक कॉमन पैटर्न होगा जो फॉलो हो रहा है। ये पहली टर्म है, दिस इज फर्स्ट टर्म, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1, सेकेंड टर्म तो 2 अपॉन 2 प्लस 1, थर्ड टर्म तो 3 अपॉन 3 प्लस 1, फोर्थ टर्म तो 4 अपॉन 4 प्लस 1. So you can see that this pattern is what, n upon n plus 1, right? If you put n is equal to 1, it becomes what,
1 upon 1 plus 1, then 2, 2 upon 2 plus 1, then 3, 3 upon 3 plus 1, 4, 4 upon 4 plus 1, 5, 5, 5 plus 1, right? But you see here n की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज होगी, तो आप देख सकते हैं n इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 9 चेंज होगा n, राइट? तो इसकी जो रूल है वो हमने कैच कर लिया है। इस रूल को कैच करने के बाद हम बड़े आराम से इसकी अब सेट बिल्डर फॉर्म लिख पाएंगे। क्या लिखेंगे कि हमारा जो सेट हमें गिवन है B, उस सेट की हर एक एलिमेंट को अगर हम x से लिखें तो x किसके जैसा बनेगा, n अपॉन n प्लस 1 के जैसा बनेगा, और n की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 1 2 3 डैश डैश से लेकर 9 तक होगी। इज दैट क्लियर? इफ यू पुट n इज इक्वल टू 1 यू विल गेट, आप देखो इसमें दोनों सेम है, n इज इक्वल टू 1 रखो, इसमें 1 अपॉन 2 आ गया, दिस इज 1 अपॉन 2, 2 2 अपॉन 3 3 3 अपॉन 4, सारी टर्म्स आएंगी। इज दैट क्लियर? अब क्या है कि थोड़ा सा टेक्निकली अगर इसको लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, n का जो वैल्यू है दैट इज 1 to 9 है, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या लिखा मैंने, n की वैल्यू आप क्या लेंगे, 1 लेंगे, ये देखो इक्वल टू का साइन है, 9 लेंगे इक्वल टू का साइन है, 1 से बड़ा लेंगे 9 से छोटा लेंगे, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी 1 से बड़ा 9 से छोटा 1 लेना है, 9 लेना है, सारे नेचुरल नंबर लेने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट? सिंपल। We will go for next. Next you can see again we have a easy situation, and what is that, we want to convert this roster form in the set builder form. Again we will find a rule, right? I think this 1 by 2 this can be written as 1 upon 1 square plus 1. After that we have 2 upon 5, so it is 2 upon 2 square plus 1. Yes or no? It is 2 upon 5. Then we have 3 by 10. तो ये आपके पास हुआ 3 upon 3 square plus 1. ठीक है? And 4 by 17. So it is 4 by 4 square plus 1. Right? After that we have 5 upon 26. It is what? 5 upon 5 square plus 1. Right? After that you have 6 upon 37. 6 upon 37. What is that? 6 upon 6 square plus 1. After that you have 7 upon 50. So what is that? 7 upon 7 square plus 1. ठीक है? अब देखो इन सभी को मैंने दूसरे रूप में लिख लिया है। ठीक? It is 1 upon 1 square plus 1. What is 1 upon 1 square plus 1? 1 by 2. 2 square कितना हो? 4. 4 plus 1 कितना? 5. 2 by 5. 3 by 10. This is rule. Common rule. Rule must be common. Remember it. Right? Now, this can be written as n upon n square plus 1. You can see here 1 है तो 1 square, 2 है तो 2 square, 3 है तो 3 square, 4 है तो 4 square, 5 है तो 5 square, 6 है तो 6 square, 7 है तो 7 square. That is n upon n square plus 1. Right? And value of n changes from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right? So you will write now x is such that x is equal to n upon n square plus 1, and values of n are what? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है? ये मेथड मैं वैसे लिख रहा हूं जानबूझ के, अदरवाइज आई विल सजेस्ट दिस मेथड. व्हाट इज दैट? n is greater than 1, less than 7, equal to 1, equal to 7, and n belongs to नेचुरल नंबर. 1 से बड़ा 7 से छोटा 1 ले लो, 7 ले लो, और नेचुरल लेना है. तो ऑब्वियस बात है सबके दिमाग में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7. इट्स इजी, राइट? दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म. गो फॉर नेक्स्ट. Next we are given with the two sets x and y, and we want to check whether these two sets are equal or not. We know the conditions. कब दो सेट इक्वल होते हैं? पहली बात, दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो क्या होने चाहिए? सेम, राइट? तो आप देखो जो आपका x सेट है, तो इस x सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 3 है. मैंने बोला था जब भी आप काउंट करेंगे तो 1 2 3, जो 2 बार है उसे आप एक ही बार लिखेंगे, जो 2 बार है उसे हम
एक ही बार लिखेंगे तो ये एक ही बार है, ठीक है। तो ये कितना होगा 1 2 3 बस। अब आप कैसे पता करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो y में कितने हैं, कैसे पता करें? आप देखो ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्या है? क्यूबिक इक्वेशन के रूट अगर आएंगे, अगर मान लीजिए रियल आएंगे तो कितने आएंगे? 3 आएंगे पक्का, ठीक है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है, ठीक है। अब बात आई दूसरी कंडीशन की कि दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नहीं। मींस x के एलिमेंट तो बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहे हैं, 1 2 3 हैं। y के एलिमेंट भी अगर कोई हमें बता दे कि 1 2 3 ही हैं तो इक्वल हो जाएंगे, और 1 2 3 नहीं है तो इक्वल नहीं होंगे। अब बात आती है कैसे पता चले। अब मेरे को बात बताओ, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 जीरो। एक बात सोचो, अगर जीरो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से 1 2 3 आता होगा तो 1 2 3 इसके रूट होंगे तो बारी बारी अपन चेक कर लेते हैं, सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। इसमें 1 रख लो, 1 क्यूब 6 11 माइनस 6, तो ये कितना होगा 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 1 तो रूट है इसका पक्का। फिर उसके बाद अपन ने रखा x इज इक्वल टू 2, अगर इसमें 2 रखूंगा तो 2 क्यूब कितना हो गया 8, 2 स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 इंटू 6 24, ठीक है। 11 2 जा 22 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज दिस नाउ 30 माइनस 30, 0 इज इक्वल टू 0, डन। यानी इसका रूट 2 भी आएगा। फिर उसके बाद हमने तीसरा और चेक करना है, दैट व्हाट इज दैट 3। अब इसमें 3 रखेंगे, 3 क्यूब कितना होगा बेटा 27, इट इज व्हाट 3 9 9 6 जा 54, 11 3 जा 33 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? ठीक है। नाउ इट इज ऑल्सो 0 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये भी इसका रूट है। का मतलब y जो सेट है उसके आपा अगर रूट कैलकुलेट भी करेंगे तो भी कितने आएंगे 1 2 3 आएंगे। यानी x और y बिल्कुल क्या है, एक दूसरे के सेम है। दिस इज द मेथड, ओके। नाउ सो क्वेश्चन नंबर 4 done, right? Now we have another question. It's also easy, but let's try. First set is what? X belongs to integers, right? X square is less than or equal to 8. Now make it clear, x belongs to integers means number lines वाले number सारे 0 1 2 dash 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 minus 1 minus 2 dash dash dash, right? These are the integers. X square is less than or equal to 8. So in set A we will select the numbers whose are integers as well as square is less than 8। यानी ऐसे नंबर का सिलेक्शन करेंगे जिनका स्क्वायर करें तो 8 या 8 से छोटा आए और इंटीजर भी हो। एक तो 0 पकड़ो भाई, 0 का स्क्वायर कितना रहता है 0, 8 से छोटा रहेगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, बड़का हो जाएगा भैया, छोड़ देते हैं। फिर इधर चलते हैं, -1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, -2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, राइट। सो हाउ मेनी नंबर्स यू विल गेट इन द सेट ए 1 2 3 4 5। इज दैट क्लियर? नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट सेट, दैट इज व्हाट B, राइट। नाउ व्हाट अबाउट B के बारे में आपका क्या विचार है? मेरा तो यह विचार है, ये तो क्वाड्रेटिक है भैया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सीधी सी बात है, अगर आप रूट्स कैलकुलेट भी करेंगे तो अपने पास जो रूट्स आएंगे वो कितने आएंगे 2 आएंगे, 2 से ज्यादा तो आने वाले ही नहीं हैं। ठीक है, हमारे सेट में कितने एलिमेंट्स आ गए हैं 5, और B में कितने आएंगे 2। नंबर ऑफ एलिमेंट ही सेम नहीं है तो ये इक्वल कैसे हो सकते हैं, राइट? नॉट इक्वल। ठीक है। नाउ अनदर इजी क्वेश्चन, बट काफी बच्चों को हो जाती है कंफ्यूजन। सो व्हाट इज दैट? स्टेट वेदर द गिवन सेट इज नल्स और नॉट। नल और नॉट, नल है या नहीं, आल्सो आए साथ में लो क्यों। And what is the condition? X is positive, X is negative. X is positive, X is negative. Such type of number is 0. सेट A में आपका कितने एलिमेंट आएंगे? एक एलिमेंट आएगा। अब अगर एक एलिमेंट आएगा तो क्या ये एम्प्टी रह जाएगा? नहीं, नॉट एम्प्टी। व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस?
there is a number, someone think x is positive, x is negative. No, there is no number such type. बट यहां ऐसा एक नंबर है 0 जो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, इसलिए इसमें एक एलिमेंट आएगा। ये आपका एम्प्टी सेट नहीं है, सिंगलटन तो हो सकता है। ठीक है, तो आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2, ठीक है, इसमें आप लोग जब क्वेश्चंस करेंगे, आप किसी भी बुक से कर रहे होंगे, तो मैक्सिमम बुक्स में 1.1 में हो जाता है, किसी किताब में कवर और किसी में दो एक्सरसाइज में कवर होता है, जितना पोर्शन हमने पढ़ लिया। ठीक है, क्या क्या पोर्शन हमने पढ़ लिया मैं थोड़ा आपको अगर बताऊं तो हमने सेट क्या है ये पढ़ लिया, सेट की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है ये पढ़ लिया, सेट के टाइप्स जो है वो हमने पढ़ लिया, कार्डिनल नंबर पढ़ लिया, इक्वल सेट पढ़ लिया, एम्प्टी सेट पढ़ लिया, सिंगलटन सेट पढ़ लिया, फाइनाइट इनफाइनाइट ये हम पढ़ चुके हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत कम है। डाउट्स तो आती हैं, जीवन भर आती रहेंगी, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको आपकी डाउट को सॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।